अब हमारे तकरीबन 3,500 से 4,000 लोग हैं जो पूरे भारत में सिखा रहे हैं। जैसे उत्तर भारत मेरे पास है, तो मेरे पास यहाँ पे उत्तर भारत में 350 लोग हैं। हम सैलरी पे काम नहीं करते। एक तरीके से एक और स्वयंसेवक है जो किसानों के लिए निकले हुए हैं क्षेत्रों में, जो किसान को सही रास्ता सिखा रहे हैं कि तुमने खेती करनी कैसे है। बात जो मैं करूँगा वो जरूरी नहीं है आप केला ही लगाओ। हम 5 फसलों पे काम करते हैं जितना हमें ज्ञान है अभी तक हुआ है। केला, गन्ना, पपीता, बांस और कपास, ये 5 फसलें मुख्य हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, केले में हमारे यहाँ के लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे। कोशिश बहुत कर रहे हैं लोग। भाई साहब बैठे हैं अमन सिंह, उन्होंने भी लगाया था, तो उनका भी केला अब जाड़ों में आया हुआ है। अब इस समय केले की मांग नहीं है। मांग है तो हमारे केले पर रंग नहीं आता। जब तक आपके केले पर रंग नहीं आएगा तो वो आपको केले के भाव देंगे नहीं। अब शुरू करते हैं शुरू से। उसके बाद मुझे साहब इंटरेस्ट हुआ, मुझे उन्होंने केले के बारे में सिखाया। मैं तकरीबन 14 देश घूमा हूँ। 7 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से भुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों के लिए भुके हैं, मेरे लिए भुके हैं। उसका मेरा एक स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ अपना ये है कि जब तक मैं सेना में था और मैं अगर फौज में मरता तो कम से कम लाखों लोग मेरे घर आने थे फूल लेके। अब भी मेरी इच्छा ये है कि जिस दिन मेरी देरी हो तो मेरे चौक गांव में कम से कम 7 से 10 पंडाल लगे जिसमें लोग खाना खाएं आके। मतलब इतनी पब्लिक आए और लोग ये कहेंगे यार ये आदमी जो है वो नेशनल, आपका हम सुनते आए हैं जो राष्ट्रीय क्षति थी, आदमी मरना नहीं चाहिए था। इतने लोग आके दुआ करें जो ऊपर जाके लाइन में लगना पड़ेगा मैं नीचे क्या करके आया। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, किसान पाठशाला चैनल है हमारा, जय जवान जय किसान बोलता हूँ, तो मुझे जय जवान में भी मैं दिखता हूँ और जय किसान में भी मैं दिखता हूँ। जय जवान में करके आ गया, जय किसान में कर रहा हूँ। मेन है हमारा। अब हम बात करें अपनी खेती की। हमारे यहाँ पे जो खेती होती है, मैं फिलहाल बिजनौर की बात करूँ तो गेहूँ अपने खाने के लिए, धान अपने खाने के लिए, सरसों अपने खाने के लिए, उड़द तो कोई कोई बिरला है जो वो लेता है। कोई बेचारा का खेत में रह रहा है मलिया डाल के तो बात अलग है, वरना उड़द तो होते नहीं है। अब बच गया गन्ना। गन्ने में आप लोग जो आ रहे हो 50 कुंटल का एवरेज है मेरे ख्याल से। अब तो एक आध बिरला है वो अलग बात है, वरना 50 से ऊपर जा नहीं रहे। आप इसमें और ज्यादा जा सकते हैं अगर गन्ने में आप दूरी बनाओ। हम दूरी पे काम नहीं करते बिल्कुल भी। दूरी कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। अगर 2 दोस्त हैं और दोनों दोस्त एक साथ रहते हैं 24 घंटे और एक दूसरे की पर्सनल व्यक्तिगत जिंदगी में झांकना शुरू कर दें तो वो दोनों दोस्तों के संबंध बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। ज्यादा दिन दोस्ती चलेगी नहीं। मित्रता में भी दूरी जरूरी है। वैसे ही अगर 2 फसलों के 2 पौधे पास पास लगा दिए तो उनकी स्वतंत्रता में उनके पत्ते आपस में भिड़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण पूरा मिलेगा नहीं, हवा पूरी मिलेगी नहीं, जड़ें पूरी फैलेगी नहीं, तो उनके भी जो उत्पादन है उसमें फर्क आएगा। तो मनुष्य से ठीक जुड़ी हुई आपकी फसल है। हम चल फिर सकते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, वरना पौधे को वो सारी चीजें चाहिए जो आपको चाहिए। अच्छा वातावरण, अच्छा खाना पीना, जितनी चीज हमें चाहिए वो पौधे को भी चाहिए। पौधे का जो वेस्टेज है वो हमारा भोजन है, जो हमारा वेस्टेज है वो पौधे का भोजन है। हम इन चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं। हम पता है किसकी नौकरी कर रहे हैं? खेती। नौकरी तो कर रही नहीं, ठेकेदारी समझ लो। दुकान वालों की, जिनकी पेस्टिसाइड की दुकान है। मैं बहुत किसानों से मिलता हूँ, मगर साहब क्या क्या डालना पड़े, जो दुकान वालों को पता है। अब आप ये बताओ दुकान वालों को क्यों पता है? किसान आप, अगर मैं जवान हूँ, बंदूक मेरे पास है और मैं कहूँ ये बंदूक का मुझे चलानी नहीं आती, मेरे अधिकारी को पता है, तो भैया तू क्या कर रहा है बैठ के? बंदूक का तो मुझे पता होना चाहिए ना, फौजी होने के नाते। ऐसे ही आपके खेत में कौन सी फसल लगी है, उसका उत्पादन क्या आएगा, इसका बीज का नंबर कौन सा है, इसको क्या क्या खाद पानी चाहिए साल भर में, ये ऑर्गेनिक पे काम होगा या इसको रासायनिक करना जरूरी है, आपको कुछ नहीं पता। अगर मैंने जाके बोल दिया 50 किलो डीएपी डाल दो तो आप 50 की जगह 70 किलो डाल दोगे। आपने ये भी सोचा इसको डीएपी चाहिए या नहीं चाहिए। मुख्य तौर पे आप लोग जो फर्टिगेशन डालते हैं वो यूरिया सबसे पहला खाद जो मुझे याद है यहाँ का। डीएपी कोई कोई जिसकी जेब में पैसा है। पोटास तो 100 में से 5। अभी मजे की बात आपको बताऊं, जैसे हमारे खाने में सिर्फ चावल से काम नहीं चलेगा, नमक की रोटी से हम नहीं पी सकते, हमें दाल सब्जी अचार गुड़ घी सब चीज चाहिए, ऐसे पौधे को भी चाहिए। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फर और ह्यूमिक, ये सारी चीजें अगर आपके खाद में सम्मिलित नहीं है तो किसी भी फसल को खाद देने का कोई मतलब नहीं है आपका, इसलिए आप लोगों के उत्पादन आते नहीं। मैं मध्य प्रदेश में गया, वहां का गन्ना ऐसे लोग दीवार पे मारो तो दोबारा वापस आता है लट की तरह। हमारे यहाँ का गन्ना ऐसे लोग किसी को मारो तो गन्ना का डंडा डंडा हाथ में जाएगा, गन्ना टूट जाएगा पहली बार में, क्योंकि यूरिया पे आपका गन्ना है सिर्फ।
टोटल। और एक और मजे की चीज देखी मैंने यहाँ लोगों की, वो गेहूं बोने से पहले डीएपी डाल रहे हैं। तो कौन सा किसी को नहीं पता क्यों डाल रहे हैं, और जी सब डाल रहे हैं, हमारे यहाँ तो चलन है। और फिर आप जब बाजार से सब्जी लाते हो खरीद के, तो एक चीज और बोलते हो घर पे, यार बड़े केमिकल आ रहे हैं आजकल सब्जियों में। केमिकल डाल कौन रहा है? किसान। सब्जी उगा कौन रहा है? किसान। आज किसान की बदौलत ही हर घर में कैंसर है। मेरी बात गलत हो तो हाथ उठाओ। ये जो हर घर में हमने कैंसर, डायबिटीज ये पेशेंट बांट रखे हैं ना, और हम कह रहे हैं डॉक्टर बड़े महंगे हो गए। ये डॉक्टर हमने महंगे कर रखे हैं, आपने और मैंने। दवाई कौन डाल रहा है? सल्फास तक डाल रहे हैं लोग गन्ने में। शर्म आनी चाहिए ये बिजनौर के अंदर। अब इन चीजों से बचा कैसे जाए? 4-5 चीजें हैं। पहला है खेत की तैयारी। अगर आप खेत की तैयारी में पर 5 बीघा बिजनौर के हिसाब से एकड़ की अगर बात करूं, तो पर एकड़ में अगर मैं 1 कुंटल चूना यूज करें डले वाला, 1 कुंटल चूना छिड़कना है। निमोली की खली मिल जाती है, नहीं भी मिलती तो निमोली इकट्ठी कर लो, गाँव में से कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से मिल जाती है हर गाँव में। ये नीम के पत्ते लेके उन्हें कंपोस्ट बना लो उनकी। और शुगर मिल की मैली, जिसके अंदर बहुत चीजें होती है शुगर मिल की मैली में, इसको फैला के डलवा दो। और गोबर की खाद सड़ी हुई, पूरी कंपोस्ट करी हुई। गोबर की खाद कभी भी गड्ढा खोद के नहीं बनानी चाहिए, जैसे हम आमतौर पे मैंने गांव में एक ट्रेडिशन देखा, 4 लोग ने गड्ढा खोद दिया नीचे और उसमें खाद बना दी। खाली फंगस है आपके खेत में, बीमारी उसी के कारण आती है। जब तक वो डिकम्पोज नहीं होगी, डिकम्पोज किससे होगी? डिकम्पोजर से हो जाएगी, आपके डंगरों के पेशाब से हो जाएगी, गुड़ से हो जाएगी। वो आपके खेत में पड़नी चाहिए। गहरी जुताई एक बार होनी चाहिए और हरी खाद उसमें फिर बोनी चाहिए, उसके बाद फिर जुताई। कोशिश करो रोटावेटर से जुताई ना करवाओ, आपके जो मित्र खेत में हैं वो मरते हैं उससे। खैरों से जुताई कराओ, बाद में मेढ़ी लगवाओ, किसान भी आलसी हो गया आगे। अब बात आती है केले की। तो केला, हम जो केला एक ऐसी फसल है, अभी गन्ने में तो हम कुछ निकाल नहीं पाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने मुझे वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, 90% का कृषि कार्ड भरा हुआ नहीं है आज की तारीख में। मार्च में ढूंढेंगे रिश्तेदारों को, जो पैसे वाले रिश्तेदार है, कि भैया मेरा कृषि कार्ड यार पूरा करवा दे जरा भाई, ब्याज का जुगाड़ में कर दूंगा कहीं ना कहीं से। बस ये 8 दिन की बात है, बैंक मैनेजर से बात हो गई है। तो ऐसी नौबत कैसे आए कि आप अपने खेत में अच्छा उत्पादन लो? पहली बात तो गन्ने को 7/5 पे ले जाओ। हम लोगों ने गन्ना निकाला, 4 साल से रिसर्च कर रहे थे गन्ने पे। हम भी जब छोटे थे हमने सुना था महाराष्ट्र में 1000 कुंटल निकलता है। फिर हमने उसे मध्य प्रदेश, गुजरात में निकाल के देखा, क्योंकि हाँ वहाँ का तापमान तकरीबन हमारे जैसा है। तो लाइन से लाइन 5 फुट और गन्ने से गन्ना 7 फीट, एक पेड़ लगेगा सिर्फ। और उससे हमने 70 किलो एक पेड़ से निकाला है। 53 आंख निकाली है एक आंख से। राम राम जी। हाँ करवा लो, फिर मैं शुरू करता हूँ। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय पाटिल प्रताप सिंह जी, मानवीय प्रधान सभा स्वागत करने का कष्ट करें। और जैसे कि अभी हमने ये कार्यक्रम अनऑफिशियली शुरू कर रखा था, लेकिन ऑफिशियल शुरुआत इसकी अब होगी। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि होने से अनुरोध करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलन करके का विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट करें, जैसे कि हमारी परंपरा है। तो आदरणीय राहुल चौधरी जी, जो कि केले के विशेषज्ञ हैं, ग्राम चौकपुरी के रहने वाले हैं और बिजनौर में नहीं, बिजनौर का नाम तो ये रोशन कर रहे हैं। हम सोचते कि ये बिजनौर के हैं, बिजनौर के नहीं, पूरे भारतवर्ष में 5 स्टेट में ये कार्य करते हैं और निःशुल्क सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ भ्रांतियां ये आपकी दूर करेंगे। किसान भाई बहुत सारे केले की खेती छोड़ रहे थे, किसान के सर्दियों में केला नहीं होता, ये सूख जाता है, उसके संबंध में भी आपको जानकारी देंगे और किस प्रकार से केले की खेती को लागत कम करते हुए लाभदायक बनाया जा सकता है, उसके संबंध में जानकारी देंगे। इससे पूर्व कि मैं आपको आमंत्रित करूं, जैसे कि हमारी परंपरा है कि स्वागत की बेला, जो कि मुख्य अतिथि का स्वागत हम लोग करते हैं। जो भी हमारे घर अतिथि आते हैं उनका स्वागत किया जाता है। तो मैं
उसको प्रारंभ करने जा रहा हूँ। उप कृषि निदेशक महोदय से अनुरोध है कि कृपया माननीय अध्यक्ष जी को पुष्प देकर स्वागत करने का कष्ट करें। इसी कड़ी में जो आज के हमारे आयोजक हैं जिला उद्यान अधिकारी, उनसे अनुरोध है कि कृपया आप भी जो है मुख्य अतिथि को पुष्प देकर स्वागत करने का कष्ट करें। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर के सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया वो भी मुख्य अतिथि को पुष्प देकर स्वागत करने का कष्ट करें। इसी कड़ी में हमारे पूर्व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बलराज सिंह जी जो आज विशेष अनुरोध पर यहाँ पर आए, उनसे भी अनुरोध है कि कृपया आप जी, और राहुल चौधरी जो मित्र भी हैं आपके, मौका है आज आप भी स्वागत कर लीजिए। मौका भी है, दस्तूर भी है। चलिए आप दोनों एक दूसरे का कर लीजिए। इसी कड़ी में हमारे उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी मनोज रावत जी से अनुरोध है कि कृपया मत्स्य से आए हमारे पटेल जी। और अंत में मैं डॉक्टर शकुंतला गुप्ता जी, अंत में मैं स्वागत करना चाहूँगा। हाँ, वीडियो ठीक है। अच्छा ठीक है। मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने की अनुमति देने का कष्ट करें। अब मैं डॉक्टर श्री राहुल चौधरी से अनुरोध कि कृपया अपनी बात को जारी रखें। आदरणीय राहुल चौधरी। मुख्य अतिथि महोदय, शुरू किया जाए आपकी परमिशन से। धन्यवाद। तो हम जो बात कर रहे थे केले पे कर रहे थे कि हमारी आर्थिक स्थिति बढ़े कैसे। अब देखिए, सभी आदमी केला नहीं कर सकते, सभी गन्ना नहीं कर सकते। अभी जो केले की स्थिति है भारत में, वो बाहर विदेश जाने की, जितना भी केला हमारे पास होता है, हम तकरीबन 14 देशों में केला यहाँ से सप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी से पहली बार इतिहास में मेरी गाइडलाइन में केला पीलीभीत से सप्लाई हुआ है इस साल ईरान में, वरना कभी आपके उत्तर प्रदेश की धरती से आज तक केला एक्सपोर्ट नहीं हुआ था। तो पहला केला हमने पीलीभीत से एक्सपोर्ट करवाया यूपी का। पहले भ्रम तोड़ दिया हमने कि यहाँ पे केला नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट वाली क्वालिटी का ये। अब बात आती है कि केले को चाहिए क्या। केले को चाहिए 20 से ऊपर का तापमान, 20 से लेकर 32 तक का। अब यहाँ पे वो तापमान को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल। कोई सी भी फसल हो, केला हो, गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो, क्लाइमेट कंट्रोल की जरूरत सभी में है। क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका है, केले में चारों तरफ से खेत के चारों, लान वाला बाजरा बोलते हैं हमारे यहाँ बिजनौर में उसको, वैसे बोलते हैं नेपियर घास। यदि आप डबल लाइन एक फीट पे नेपियर घास चारों तरफ खेत की बाउंड्री पे लगाएंगे, इससे ना तो ठंडी हवाएं आपके खेत में आएंगी, ना ही गर्म हवाएं आपके खेत में लू आएंगी। और दूसरा, अपने खेत में क्या छिड़क रहा है वो आपके खेत में नहीं आने वाला है। वायरस जितना भी आता है वो तकरीबन 2.5-3 फीट की हाइट से लेकर, जो हवा वाला वायरस होता है, एक खेत से दूसरे खेत में जाता है और 5 फीट की हाइट तक रहता है, वो आपके खेत में आने से बचेगा। और कीड़े मकोड़े छोटे मोटे वो आके वहीं पे जो पत्ते खाने वाले हैं वो आपका लान वाला बाजरा खा के वापस हो जाएंगे, उनमें भी कमी आती है। सबसे बड़ी बात, हवाएं रुक गई तो क्लाइमेट बन गई। अब ये हुआ क्लाइमेट कंट्रोल। दूसरी बात, केले में उत्पादन ना आने का कारण है अच्छा ग्राफ ना लेना। यहाँ पे हम लोग या तो 5 बाई 5 पे जा रहे हैं, अब 5.5 बाई 5.5 पौधे से पौधा, लाइन से लाइन।
हम लोगों ने जो निकाला है वो है 5 बाई 7, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट। इसमें अगर आप खेती करते हो तो 3 साल तक आप अच्छे से फसल ले सकते हो। एक ग्राफ है 5 बाई 8, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 8 फीट। उसमें आप 5 से 7 साल तक एक ही बार केला लगा के खेती कर सकते हैं बहुत आराम के साथ, बिना फर्टिगेशन के। 5 बाई 9, इसमें आजीवन कम से कम 2-3 पीढ़ी तक खेती की जा सकती है। तरीके क्या हैं? किसी भी फसल में उत्पादन लेने का सबसे पहला जो 20% फर्क पड़ता है वो पड़ता है क्लाइमेट कंट्रोल से। अगर आपने क्लाइमेट कंट्रोल किया तो आपको 20% उत्पादन फालतू आएगा ही आएगा। मैं किताबी आदमी नहीं हूँ, 12वीं पास हूँ, लेकिन मैं कड़ा बहुत हूँ, पढ़ा नहीं हूँ। कड़ी रहा हूँ 2013 से अब तक खेती में। फिर आपका आता है वाटर मैनेजमेंट, पानी का नियंत्रण। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बटन दबाया, रात को घर आके सो गए ट्यूबवेल के, तो सुबह जाके देखेंगे पड़ोस गए भर गया, कोई बात नहीं, चलेगा यार, थोड़ा तो गया पानी। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। और एक और मजे की बात बताऊँ, आपके गन्ने को भी बहुत कम पानी चाहिए। कभी इसके पढ़ के देखना गन्ने के बारे में। और हम सबसे ज़्यादा पानी गन्ने को देते हैं, 24 घंटे ट्यूबवेल गन्ने में चलता है। इसीलिए आपका गन्ना टिलिंग नहीं करता, ना मोटा होता, ना तो आप उसको दूरी देते, इसलिए फंगस आती है, पत्ते झड़ झड़ के गिरते हैं। इस समय पे 4 पीली डांडी सभी के यहाँ लगी होंगी, 4 पत्तों की। वो उसका यही कारण है सबसे बड़ा, दूरी और पानी का धिक्का। केले में भी ये काम करता है। आप वाटर मैनेजमेंट कैसे करेंगे केले में या गन्ने में? हम लोग जो केले को लगवाते हैं वो 6 इंच ऊंचे बेड पर लगवाते हैं जमीन से। जब 6 इंच का बेड बनाएंगे और उसको पानी देते हैं तो वो 4 इंच का रह जाता है, 2 इंच दब जाता है। उसके अंदर पौधा